जैसा आपको थंबनेल दिखा, ये हमारा रे ऑप्टिक्स वीडियो नंबर 7 है। जबकि स्टार्टिंग 1 to 6 वीडियो में मैंने एक वीडियो में बात किया है रिफ्लेक्शन, किसी में बात किया है रिफ्रैक्शन, किसी में बात किया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, किसी में हमने लेंस पे पूरा बात किया है, लेंस मेकर फॉर्मूला, किसी में मैंने बात किया है प्रिज्म के ऊपर। तो ये हमारा 7वां वीडियो है जो हमारा रे ऑप्टिक्स का चल रहा है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल डिवाइस, जिसमें बेसिकली हमको 2 इंस्ट्रूमेंट पे बात करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। लेकिन थोड़ा सा आई डिफेक्ट और सिंपल माइक्रोस्कोप पे भी हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में बेसिकली वो तीनों चीज होती है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, चलिए देखिए। हमारे हाथ में सिंपल माइक्रोस्कोप तो होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप आप देखे होंगे किसी घड़ी बनाने वाले के पास अपने आंख में लगा के वो किसी घड़ी के पार्ट्स को देखता है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। या हाथ देखने वाला कोई हाथ में रख के इस टाइप से करके देखता है, वो तो सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जिससे कि हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर ए ऑप्टिकल डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू सच ए ऑब्जेक्ट व्हिच कैन नॉट सीन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता है, उसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। मतलब बोलिए तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सीधे इसमें आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑप्टिकल डिवाइस which is used to see microscopic object, which is used to see microscopic object like bacteria, fungi, WBC, white blood cells, red blood cells of blood, etc. मतलब कि it is the optical device which are used to see a microscopic object, bacteria, fungi, virus, WBC, RBC। मतलब जैसे दही का हमारा कुछ जो बैक्टीरिया है उसको देखने के लिए यूज करते हैं, जो नंगी आंखों से तो संभव है ही नहीं, यहां तक कि सिंपल माइक्रोस्कोप से भी पॉसिबल नहीं है। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन अगर आप पिक्चर देखें तो आपकी काम हो जाती है। इट कंसिस्ट 2 कन्वेक्स लेंस, इसमें 2 कन्वेक्स लेंस होती है, दोनों कोएक्सियली होती है, एक ही लाइन पे होता है। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंख के पास होगा आईपीस लेंस। तो मैंने छोटा सा लिखा है, इट कंसिस्ट 2 कन्वेक्स लेंस कोएक्सियली, एक ही एक्सिस पे दोनों कन्वेक्स लेंस होता है। The lens which is close to object are called objective lens. The lens which is close to object are called objective lens, and the lens close to eye called eyepiece lens. जो आंख के करीब होती है eyepiece lens। देखिए यहाँ पर मैंने E लिखा है, यहाँ पर O लिखा है, ऑब्जेक्ट के करीब है। ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्टिव लेंस साइज में छोटा होता है, एंड आईपीस लेंस इज लार्ज इन साइज। तो ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब कंस्ट्रक्शन को पिक्चर से हम लोग देखते हैं। चलिए, एक कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स है, ऑब्जेक्टिव, ये हमारा आईपीस लेंस। दोनों लेंस एक्सियली है, कोएक्सियली है, एक ही लाइन पर है। दिस लेंस इज क्लोज टू ऑब्जेक्ट, सो इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। दिस लेंस इज आईपीस, आंख के करीब है। ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉल इन साइज, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर, और आईपीस लेंस इज लार्ज इन साइज, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर। ठीक है। अब इसका वर्किंग क्या होता है? अगर मैंने ऑब्जेक्ट एबी को ऑब्जेक्टिव लेंस के फ्रंट में सी और एफ के बीच में रखा, देखिए सी के पीछे रखते हैं तो इमेज तो पॉइंट बनेगा, छोटा बनेगा। अगर सी पे भी रखते हैं तो बराबर बनेगा। फोकस के अंदर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट इधर ही बनेगा। सबसे उचित जगह यही है कि ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रखें। तो ऑब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस के फ्रंट में ए बी रखा है, सी और एफ के बीच में। देन इट्स रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज फॉर्म्ड ए डैश बी डैश। देखिए पैरेलल गया, यहां आया, और एक सी से गुजारे, यहां कटे। तो अगर लेंस है मेरा ऑब्जेक्टिव, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट और ये हुआ इमेज, ए डैश बी डैश। फिर से, अगर लेंस है मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, ये काम कर रहा है इमेज का, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश तो इमेज है इसका, बट आईपीस के लिए ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, आईपीस के लिए ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। और इसको हम इसके फोकस के अंदर में एडजस्ट करते हैं। आईपीस लेंस को हम आगे पीछे हिला सकते हैं, किसी मकसद से हिलाते हैं कि ये हमारे फोकस में आ जाए। तो चूंकि लेंस बड़ा है तो इसका फोकस भी दूर तक है, एफी, तो ये इसके फोकस में जैसे ही आ जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट का, मतलब इसको ये ऑब्जेक्ट समझेगा, इसका बड़ा और मैग्नीफाइड इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बना हमारे डी पर। डी है लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। अब जो पिक्चर में आप देखें उसी को मैंने यहां पर वर्किंग में लिखा है। व्हेन ऑब्जेक्ट AB is placed
When object AB is placed in front of objective lens between C and F, then its large real image A dash B dash formed. A dash B dash act as object for eyepiece lens and it is adjusted inside their focus FE. Then its magnified image A double dash B double dash formed at least distance of distinct region D, जो कि होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। ये हमारा वर्किंग हो गया। अब मेन चीज है मैग्निफिकेशन। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन नहीं किया तो क्या किया? मैग्निफिकेशन पावर। तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द इट इज अ रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट द आई, ध्यान दीजिए, एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक बार हम बोल देते हैं, क्या लिखे हैं? Magnification power of compound microscope is defined as it is the ratio of angle formed by final image at the eye to the angle formed by object at the eye when both are at least distant of distinct vision। चलिए अब पिक्चर को देखना होगा आपको, गौर कीजिए। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका एक हम कॉपी यहां कर दिए A डबल डैश B डबल डैश, ये लाइन पैरेलल गई तो AB ही हमारा A डबल डैश B के बराबर होगा। इसको आगे बढ़ा के इसको आंख पे लिया और ये एंगल बनाया अल्फा, और फाइनल में जो हमारा A डबल डैश B डबल डैश है यहाँ पे हमारा एंगल बनाया बीटा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज अ रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, मतलब बीटा बाय अल्फा। फिर से एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, मतलब बीटा बाय अल्फा। तो मैंने मैग्निफिकेशन में लिखा है बीटा बाय अल्फा, बट यहाँ पर एक लाइन आपको यूज करना है, सिंस अल्फा एंड बीटा आर अ स्मॉल एंगल सो टेकिंग देयर टेंजेंट। मैंने यहाँ नहीं लिखा है बट आपको बोलना होगा, सिंस अल्फा एंड बीटा आर अ स्मॉल एंगल सो टेकिंग देयर टेंजेंट। अब बीटा अल्फा की जगह पे लगा दिया 10 बीटा बाय 10 अल्फा, टेंजेंट इसका लगा दिया स्मॉल एंगल के कारण। अब इस फोटो से जाके 10 बीटा 10 अल्फा हमको निकालना होगा। तो 10 बीटा क्या है? 10 बीटा हमारा हो जाएगा, गौर करें अगर पिक्चर आपको दिख रही हो तो 10 बीटा P बाई बी, बीटा क्या हो गया? P A डबल डैश B डबल डैश, और बेस क्या हो गया? A डबल डैश C2। तो देखिए 10 बीटा की जगह पे लिखे A डबल डैश B डबल डैश बाय A डबल डैश C2, A डबल डैश C2। ये तो हो गया 10 बीटा बाय 10 अल्फा क्या है? 10 अल्फा होगा A डबल डैश P बाय A डबल डैश C2, A डबल डैश P बाय A डबल डैश C2। अब फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड हम लोग कर देते हैं तो क्या हो गया? A डबल डैश B डबल डैश इनटू A डबल डैश C2, A डबल डैश B डबल डैश इनटू A डबल डैश C2 बाय A डबल डैश C2 इनटू A डबल डैश P, A डबल डैश C2 इनटू A डबल डैश P, और A डबल डैश P के ही जगह पे मैंने रिप्लेस किया है AB। देखिए A डबल डैश P के जगह पे आपको लिख देना है AB, क्योंकि दोनों पैरेलल था। तो यहाँ पे था हमारा A डबल डैश C2, इसके जगह पे मैंने कर दिया A डबल डैश P था, इसके जगह पे कर दिया AB। अब A डबल डैश C2 और A डबल डैश C2 को यहाँ से काटते हैं, बचा क्या? A डबल डैश B डबल डैश और बाई नीचे बचा AB। अब A डबल डैश B डबल डैश बाई AB बचा। अब यहाँ पर एक ऑपरेशन आपको करना है, A डैश B डैश से इनटू और A डैश B डैश से डिवाइड, A डैश B डैश से इनटू और A डैश B डैश से डिवाइड। ऐसा मैंने क्यों किया थोड़ा आपको आगे पता चलेगा। अब ये दोनों को एक साथ रखते हैं, ये दोनों को एक साथ रखते हैं, A डबल डैश B डबल डैश बाय A डैश B डैश, A डबल डैश B डबल डैश A डैश B डैश इनटू A डैश B डैश बाय AB। अब गौर कीजिए, A डबल डैश B डबल डैश बाय A डैश B डैश किसी का इमेज है और ये किसी का ऑब्जेक्ट है। किसका? ऑब्जेक्टिव का कि आईपीस का? तो जवाब मिलेगा आईपीस का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ME, और A डैश B डैश इमेज है और AB ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव का, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग O, क्योंकि M इज इक्वल टू HI बाई HO आप पढ़ के आए हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का रिजल्ट अभी हमारा आ गया है, MP इज इक्वल टू ME इंटू MO, ME इंटू MO। अगर आपके पास समय नहीं हो तो आप ME इंटू MO में भी जाके छोड़ सकते हैं, लेकिन काम अभी अधूरा है। अब करना क्या होगा, इस पिक्चर से जाके हमको ME और MO निकालना होगा, फिर इसी में जाके हम लोग पुट करेंगे, रिजल्ट हमारी हो जाएगी। तो चलो ME निकालते हैं। तो पहले हम लोग MO निकाल लेते हैं। तो MO इज इक्वल टू HI बाई HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो
HI by HO इज इक्वल टू होता है V by U। तो मैंने तो पहले कर दिया V by U, बट किसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए, तो VO by U। पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव का V तो उधर है, U इधर है, इसमें लग जाएगा माइनस, यानी कि मैग्निफिकेशन जो O का हो गया, ये हो गया हमको माइनस VO by U। अब हमको निकालना होगा ME, तो ME इज इक्वल टू फिर से HI by HO, दिस इज इक्वल टू V by U। अब इसका V भी इधर ही है, U भी इधर ही है, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस से दोनों हो गया प्लस। बट हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? आईपीएस के लिए, तो दोनों में हम लोग ई लगा देते हैं। बट यहां देखिए जो V बना है वो कहां पर बना है? D पर, तो V के जगह पे हमने कर दिया D, और नीचे तो U है ही, मैंने ME के जगह पे आया D by UE। तो मिला जुला के क्या हो गया? ये हो गया MO और ये हो गया ME, तो इसी में दोनों जाके हम लोग पुट कर देते हैं। तो MO कितना है? माइनस VO by U, माइनस VO by U, और ME है मेरा D by UE, ME है मेरा D by UE। तो यहां भी जाकर रिजल्ट हम छोड़ सकते हैं, बट किसी लेंस को आप हिलाए हैं, किसको? इसको हम लोग हिलाते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर लाने के लिए, ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के अंदर लाने के लिए हिलाते हैं। तो जिसको आप हिलाइएगा उसके लिए लगाना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला। तो आप हिलाएं किसको? आईपीस को, तो फॉर आईपीस, तो आईपीस के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? लेंस फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बट किसके लगा? आईपीस के लिए, तो ई और ई। भी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डी, क्योंकि फाइनल इमेज जो बना है डी पर बना है, तो भी की जगह पे हम लोग कर दिए डी। बट गौर कीजिए भी किधर है? इधर, तो माइनस। यू किधर है? ऊ भी इधर ही है, तो माइनस माइनस हो गई हमारी प्लस। लेकिन हमको निकालना था डी बाई यूई, तो डी बाई यूई निकालने के लिए क्या करता है? हर एक टर्म में डी से इंटू कर देते हैं, इंटू डी इंटू डी इंटू डी। तो डी बाई एफ ई माइनस 1, इधर हो गया डी बाई यूई, यहाँ हो गया डी बाई यूई। अब यहां से डी बाई यूई को निकालिए, इसको लाके हम प्लस कर लिए, तो डी बाई यूई इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस डी बाई एफ ई। डी बाई यूई के यहाँ पे हो गया 1 प्लस डी बाई एफ ई। अब डी बाई यूई को उठा के इस जगह पे डाल देंगे, हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा ऐसा, एम पी इज इक्वल टू माइनस बी ओ बाई यू इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, थोड़ा कचड़ा जैसा लग रहा है, थोड़ा घिसबिस भी है। अगर इसको फिर से एक एक स्टेप करके देखा जाए तो ये संभल जाएगा। करना देखिए क्या है, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट द आई टू द ऑब्जेक्ट कट जाए, मैंने बीटा बाय अल्फा 10 लगा दिया, 10 बीटा बाय 10 अल्फा। फोटो से जाके 10 बीटा 10 अल्फा निकालते हैं, दो टर्म कटेगा, बचेगा ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी। ये दोनों से गुना करेंगे, ए डैश बी डैश से गुना करके उसी से भागा करेंगे। अब एक टर्म को जब राइट लेफ्ट करके पकड़े, एक बना एमई एक बना एमओ, आगे एमई इंटू एमओ। अब इस पिक्चर से एमओ और एमई दोनों निकालेंगे और फिर यहीं पे जाकर डाल देंगे। लेकिन लास्टली मैंने आईपीस को हिलाया है, तो उसके लिए हमको लेंस फॉर्मूला लगेगा, उसको लगाना होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा एमपी इज इक्वल टू माइनस बीओ बाई यू इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। बट इसमें छोटा सा केस है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसका लेंथ देखिए, लेंथ देखी जाती है लेंस टू लेंस। तो यहां से अगर हम ये देखें तो ये हो गया हमारा VO इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहां से ये हो गया VO और ये हो गया UE, तो लेंथ हो गया VO प्लस UE, द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज VO प्लस UE। तो ये तो था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बट एक देखते हैं हम लोग टेलीस्कोप क्या है। आइए, टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम लोग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, दूर की वस्तु को देखने के लिए करते हैं। तो टेलीस्कोप द ऑप्टिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सी फार ऑब्जेक्ट या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो टाइप की होती है, एक रिफ्लेक्टिंग टाइप और एक रिफ्रैक्टिंग टाइप। पहला है रिफ्रैक्टिंग टाइप, दूसरा है रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो जो रिफ्रैक्टिंग है, रेक्टिंग RECTING, जो रिफ्रैक्टिंग टाइप है इसमें दो तरीका होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल और एक टेरेस्ट्रियल। और जो रिफ्लेक्टिंग टाइप है इसमें भी दो होता है, एक कैसीग्रेन और एक न्यूटोनियन। तो टेलीस्कोप हमको टोटल 4 दिख रही है, बट 2 रिफ्लेक्टिंग टाइप में और 2 रिफ्रैक्टिंग टाइप में। लेकिन हमको पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? द टेलीस्कोप व्हिच आर यूज्ड टू सी हेवनली बॉडी लाइक स्टार्स, मून्स, इस सबको देखने के लिए यूज करते हैं। तो हेवनली बॉडी के लिए यूज करते हैं, स्टार, मून, यानी ग्राउंड टू स्काई यूज करते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है? दूर की वस्तु देखते हैं बट ग्राउंड टू ग्राउंड, जैसे कहीं दूर में कुछ हो रहा है, कहीं प्ले ग्राउंड में कुछ खेल रहा है, नहीं, कुछ दूर की वस्तु जमीन टू जमीन देखते हैं, तो ग्राउंड टू ग्राउंड। और कैसीग्रेन से भी हम लोग जमीन टू स्काई देखते हैं, इसमें भी स्काई टू स्काई या ग्राउंड देखते हैं, बट इस हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन एक्चुअली इसमें रिफ्लेक्शन होता है, दोनों में रिफ्लेक्शन होती है। तो हम उठाते हैं अपना पहला
astronomical telescope. The telescope which are used to see heavenly body like stars, moons, planets, etc. अब इसका कंस्ट्रक्शन, जिस टाइप के कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस था कोएक्सियली, यहां भी दो कन्वेक्स लेंस है कोएक्सियली, जो लेंस ऑब्जेक्ट के करीब है, ऑब्जेक्टिव आई के करीब है आईपीस, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा है आईपीस छोटा है, ऑब्जेक्टिव बड़ा है आईपीस छोटा है, लेकिन दोनों कोएक्सियली है। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन लिखा है, it consists two convex lens coaxially. The lens close to object are called objective, which is large in size. इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा है। The lens close to eye are called eyepiece lens, small in size. इसका साइज छोटा होता है eyepiece का। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? चूंकि हमको देखना तो है हेवनली बॉडी, तो ऑब्जेक्ट होगी इन्फिनिटी पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसका इमेज हम बनाए हैं इसके फोकस पे, एफओ। तो इसका ऑब्जेक्ट तो इधर है, इसका इमेज एफओ पर है, जो कि ए डैश बी डैश है। तो ए डैश बी डैश इमेज है इसका, बट इसके लिए ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, आईपीस के लिए ये काम करेगा ऑब्जेक्ट, और आईपीस को हम लोग एडजस्ट करेंगे इसके फोकस के अंदर में, देन इसका बड़ा मैग्नीफाइड इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बनेगा डी पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। इसी को वर्किंग में मैंने लिखा है, object is placed in front of objective lens at infinity, then its image formed a dash b dash at their focus fo पर a dash b dash act as object for eyepiece and final image a double dash b double dash formed at d, मतलब least distance of distinct vision। ये था हमारा वर्किंग। अब चलते हैं मैग्निफिकेशन पावर में। तो इसका जो मैग्निफिकेशन का स्टेटमेंट है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बिल्कुल समान है, सेम डिफिनेशन सेम एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक बार इसका डिफिनेशन हम यहाँ सुन लीजिए। Magnification power of telescope is defined as it is the ratio of angle formed by final image at the eye to the angle formed by object at the eye, वही बीटा बाय अल्फा, केवल यहाँ पर एंगल हमको सेट करना है। तो एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज एट द आई, यानी कि आंख के द्वारा फाइनल ऑब्जेक्ट एंगल बना है बीटा, और ऑब्जेक्ट के द्वारा ये एंगल बना है अल्फा, इसको वर्टिकली अपोजिट यहाँ कर लिए अल्फा, और करेंगे बीटा बाय अल्फा आंख पे फाइनल इमेज के द्वारा, बीटा बाय अल्फा। तो बीटा बाय अल्फा, बट यहाँ पर फिर से वही बात, टेन अल्फा टेन बीटा, अल्फा एंड बीटा स्मॉल एंगल, सो टेकिंग द टेंजेंट, तो टेकिंग द टेंजेंट, तो टेन बीटा बाय टेन अल्फा। अभी फोटो में जाइए, टेन बीटा टेन अल्फा निकालते हैं, टेन बीटा ए डैश बी डैश बाय ए डैश सी टू। इस बार इसको नहीं लेना है, इसको ही लेना है दोनों एंगल में, ए डैश बी डैश बाय ए डैश सी टू, ए डैश बी डैश बाय ए डैश सी टू। और टेन अल्फा देखिए, ए डैश बी डैश बाय ए डैश सी वन, ए डैश बी डैश बाय ए डैश सी वन। जब फर्स्ट को और सेकंड थर्ड किया तो ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश बाय ए डैश सी वन, इधर हो गया ए डैश बी डैश बाय ए डैश सी टू, यहाँ ए डैश बी डैश कट गई आपस में, अब बचा ए डैश सी वन बाय ए डैश सी टू। अब ए डैश सी वन क्या है? ए डैश सी वन है एफओ, और ए डैश सी टू क्या है? ए डैश सी टू है यूई, इसका यूई, बट ये तो नेगेटिव की तरफ है तो माइनस होगी, तो ई भी रिजल्ट हमारी हो गई, MP इज इक्वल टू माइनस एफओ बाय एफ यूई। बट किसी को तो आप हिलाए होंगे, तो आप हिलाए हैं आईपीस को, तो उसके लिए लगाना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला once again for eyepiece। तो 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, eyepiece के लिए है तो e किया है, बट v कहां पर है? v बना है d पर, तो 1 by fe is equal to 1 by v की जगह पे d, बट नेगेटिव की तरफ है तो माइनस, e भी माइनस के तो माइनस माइनस हो गया हमारे प्लस, लेकिन हमको निकालना 1 by ue, तो सबको फिर से हम लोग d से इंटू करते हैं, तो सबको जब d से हम इंटू करेंगे, हमको निकालना क्या है? ue निकालना है। क्या निकालना है? ue। देखिए रिजल्ट में हमारा क्या है? 1 by ue, तो हमको 1 by u निकालना है, तो काम करते हैं, इसको पकड़ के इसको इधर भेज देते हैं। अगर भेजेंगे तो 1 by fe प्लस 1 by d हो जाएगा, तो 1 by u इज इक्वल टू 1 by fe प्लस 1 by d बन जाएगा, और यहाँ से 1 by fe को ले लीजिए कॉमन, तो 1 by fe को कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 1 मिला और यहाँ कुछ नहीं मिला, तो fe को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 by u इज इक्वल टू मिल गया 1 by fe इंटू 1 प्लस fe by d, और ये 1 by ue को उठा के हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, तो माइनस fo by ue, माइनस fo by ue, ue की जगह पे क्या आ गया? 1 by fe into 1 plus fe by d, तो 1 by fe into 1 plus fe by d, it is the result, it is the real। देखिए टेलीस्कोप को जिस टाइम में मैंने आपको दिया है, आपको धीरे धीरे करके मेरा एक्सप्रेशन को देखना होगा कि मैंने क्या पुट किया है। अब ये तो रिजल्ट है, MP इज इक्वल टू माइनस एफओ बाय एफई, और लास्ट में है 1 प्लस एफई बाय डी, बट कुछ केस इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ फिर से ई गौर कर देखिए, ये है एफओ और ये है यूई,
तो इसका लेंथ कहीं होगा FO प्लस UE। और एक केस है नॉर्मल विजन के लिए, तो नॉर्मल विजन में मैग्निफिकेशन हो जाएगा -FO/FE और लेंथ हो जाएगा FO प्लस FE। ये दोनों केस है, ये नॉर्मल केस के लिए। तो ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। फोकस जरूर रहना चाहिए आपका इसके मैग्निफिकेशन के ऊपर। अब हम इधर आते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप वाकई इतना सिंपल होता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। घड़ी वाले लोग अपने आंख में लगाते हैं, ज्योतिषी लोग अपने हाथ में रखते हैं, वो सिर्फ स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे स्मॉल लेटर हो गया, पार्ट्स ऑफ वाटर हो गया, पार्ट्स ऑफ वॉच हो गया, etc। इट कंटेन ओनली वन कन्वेक्स लेंस, इसमें केवल एक कन्वेक्स लेंस होता है और वे ऑब्जेक्ट को हम लेंस के फोकस के अंदर में रखते हैं, तो इसका बड़ा और मैग्नीफाइड इमेज A++, सेम डायरेक्शन में बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और लार्ज बनता है। एक टॉपिक था हमारे ऑप्टिक्स में आई डिफेक्ट। आई में क्या प्रॉब्लम है, देखिए आई डिफेक्ट, ये हमारा आई, ये नेचुरल कन्वेक्स लेंस ही कंटेन करता है। ये हमारा रेटिना, जो ऑब्जेक्ट से रे आती है अगर सीधे रेटिना पे कटे तो हमारा नॉर्मल आई है, नो डिफेक्ट। बट या तो पहले कटे या तो दूर में कटे। अगर पहले कटेगा तो इस डिफेक्ट को बोलेंगे मायोपिया। अगर पहले कटेगा तो मायोपिया, शॉर्ट साइडनेस। इसको दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखती है बट क्लोज की वस्तु दिखती है। फार ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली, अगर मायोपिया हुआ है तो इसका इलाज कैसे किया जाएगा, बाय यूजिंग कनकेव, क्योंकि पहले कट रही है, आपको फैलाने की जरूरत है, तो ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, इसका इलाज किया जा सकता है। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इसका एक और भी नाम है हाइपरोपिया। ये दूर काटता है, तो दूर काटेगा तो आपको सिकुड़ाने की जरूरत है, तो सिकुड़ाने के लिए हम लोग लाते हैं कन्वेक्स लेंस, तो हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। तो इसको क्लोज की वस्तु क्लियर नहीं दिखती है, क्लोज ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियर, बट इसको दूर की वस्तु दिखती है, तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। खाली ये देखना है इलाज किससे करते हैं, पहले करती है कि दूर करती है। मायोपिया में पहले करता है, मायोपिया छोटा नाम पहले कटेगा, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम दूर में कटेगा, ये समझ लेना होगा। और मायोपिया अगर पहले कट रहा है तो उसको दूर की वस्तु नहीं दिखेगी।